डाउट है कोई सा? नहीं है? सेकंड चैप्टर में से भी नहीं है और फोर्थ में से भी नहीं है? फोर्थ में से है, पूछो। एक 4.3। क्वेश्चन रीड करो। करो, समझाओ मुझे। शेफाली के मार्क्स दे रखे हैं मैथ और इंग्लिश के, जिसका समय 30, और अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है और उन दोनों का प्रोडक्ट 210 है, तो उन दोनों में से क्या? अगर ये वाला मैं समझा नहीं। पहला तो मैं समझ गया कि मतलब मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम दे रखा है 30, लेकिन दूसरा वाला जो मैं समझा नहीं, उसे समझाओ मुझे। मैथ में अगर दो मतलब दो उसके ज़्यादा हो जाए और इंग्लिश में 3 कम हो जाए तो उसका प्रोडक्ट आएगा 200। ठीक है ना? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि मार्क्स पूछ रहा है दोनों सब्जेक्ट्स के। अब हमने प्रोसीजर जो है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहले डिस्कस किया हुआ है। कैसे सॉल्व करते थे कि जो चीज़ अननोन होती है उसे एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, और इंग्लिश में मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं वाई। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई कितना है? 30। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है हमसे? ये बोल रहा है कि उसके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए हुए थे? दो ज़्यादा कि कम? दो ज़्यादा आए हुए थे। और इंग्लिश में तीन कम आए हुए थे, तो उनका प्रोडक्ट कितना होता? 210। अब क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी हमसे? हो जाएगी ना? कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, सॉल्व करके आंसर निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। सारे वर्ड प्रॉब्लम में एक ही काम करना होता है, दो इक्वेशन फ्रेम करनी होती है। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल। क्वाड्रेटिक तुम किस में बना सकते हो? एक्स में भी बना सकते हो और वाई में भी बना सकते हो। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्स में ही बनाना है। ठीक है? इक्वेशंस लिख लो और सॉल्व करो, जब तक मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन देखना मत। लिख लिया? चलो सॉल्व करो।
आ गया? क्या आंसर आया? 18 और 13। 18 और 13? नहीं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आई है उसके रूट्स क्या हैं? 18 और 13। नहीं, गलत है। अभी भी आंसर मैच नहीं हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्यों नहीं निकाल पा रहे तुम लोग? 18 और 13, 18 और 13 को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 25। 31 आएगा वो तो। देखो,
यहाँ तक तो आगे था समझ में। दो इक्वेशन जो फ्रेम करके लिखी हमने, फिर क्या किया, पहली इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया y की जगह, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब वही क्या, लाइक टर्म्स को जोड़ दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अगली स्लाइड पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो ये बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर 156 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, 2 × 2 × 3 × 13, तो ये क्या बन जाएगा 13 × 12। तो 13 × 12 कैसा नंबर है, जोड़ेगे तो कितना आएगा 25 और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 156। तो ये हमारे क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 12। तो ये दोनों क्या है, अभी तक हमने देखो जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या होता था, एक को हम एक्सेप्ट कर देते और दूसरे को रिजेक्ट कर देते। यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे कि दोनों कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं और मार्क्स तो पॉजिटिव आ सकते हैं, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 13 पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से y की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा 27। फिर हमने x इक्वल्स टू 12 को पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हमारे पास दो सोल्यूशंस आ गए इसके, 13,27 और 12,18, ठीक है, आगे समझ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व हो रही है तुम लोगों से, इसमें एक तो गलत आ रहा है। सिंप्लीफाई क्या नहीं हो रहा है इसमें, तो जोड़ना घटाना है सिंप्लीफाई में। हाँ 27 तो आंसर एक मिनट, हाँ इसमें क्या नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या नहीं हो रहा, आराम से करें ना, इतनी हल्की हल्की मिस्टेक अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो आराम से करना है, दो ब्रैकेट को जैसे करते हैं मल्टीप्लाई, एक उठाना है उसको पूरे ब्रैकेट से करना है, फिर दूसरे को उठाना है पूरे ब्रैकेट से करना है, साइन का ध्यान रखना है बस, और क्या। ये 27 नहीं 17 होगा ये। ठीक है, क्या आंसर क्या होगा 13 और वही तो बताया मैंने, 13 और 17 और 12 और 18, दो आंसर होंगे इसके, ठीक है। दोनों के साथ ऐसा हो जाएगा कि जोड़ने पे इन्हें 30 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक क्वेश्चन के दो आंसर क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे हल्की फुल्की अगर मिस्टेक होगी तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब ये तो हो गया कि हर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा स्क्रीन पे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ऑलरेडी की इक्वेशन जो है कितने दिन हो गए हमें, 2 हफ्ते हो गए पढ़ते हुए, और रूट्स हम अभी भी निकालना नहीं सीखे हैं, तो कैसे काम चलेगा। इसका मतलब ये है कि घर पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है तुम लोगों की। तुम लोगों से ही बात कर रहा हूँ मैं, तुम दोनों से। तो घर पे जो है अगर कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है इसका हर एक चैप्टर में यूज आएगा आने वाले, ठीक है। अगर ये चैप्टर वीक हो गया तो आने वाले सारे चैप्टर वीक हो गए मतलब तुम्हारे। और कौन सा डाउट है पूछो। इसलिए इतना काम जाम हमने किया है कि अगर जो है तुम लोगों को अगर यहाँ बस समझने में ध्यान देना है, और फिर घर घर जाके जो है वीडियो वाली फिर से देखनी है, 1.5x पे देख लेना, और फिर तब भी समझ में नहीं आ रहा फिर एक बार फिर से पूछ लेना है। और पूछो कौन सा डाउट है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 समझाओ। क्योंकि हमने थ्योरी तो पढ़ ली पूरी, देखो थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है, अब हमारे पास क्या करने हैं, बस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी डाउट है पूछो, अगर नहीं है डाउट तो फिर मैं क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए। हाँ सॉल्यूशन 4, सवाल का मतलब समझाओ मुझे पहले। अच्छा कितने क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए थे घर पे कल, कुछ मतलब रफली जो है क्या, इसके
हाँ, और फोर्थ चैप्टर के मतलब रफली तुम्हारे हिसाब से कल तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे? फोर्थ चैप्टर पूरे सेकंड फोर्थ तो एक ही तो चैप्टर है ये, हल्का सा डिसिमिलैरिटीज है वरना तो लगभग सेम ही है। हाँ, अरे देखो मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लगभग कितने किए होंगे? 20-30? थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर बात करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सवाल का मतलब समझाओ मुझे, वही समझ क्या हुआ? समझ रहा हूँ समझ में नहीं आया? समझ पढ़ रहा हूँ अच्छा, तने तुम समझाओगे इस वाले सवाल का मतलब? नहीं आ रहा? चलो पहले ये बताओ, इसमें कितने लोगों के बारे में बात करी जा रही है? एक, उसका नाम क्या है? रहमान। अब क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, ठीक है, इन ईयर्स, 3 साल पहले और 5 साल बाद का सम कितना दे रखा है? 103। हमसे क्या पूछ रहे हैं? उसकी प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं। तो इसमें अननोन क्या है? एक ही अननोन है, एक ही अननोन है, मतलब क्वांटिटी कितनी अननोन है इसमें? एक। तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आज से 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी? x-3। इसमें तो कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं आया समझ में तुम लोगों को? आ गया ना? 5 साल बाद कितनी होगी? x+5 हो जाएगी। अब ये जो बोल रहा है हमें सवाल में, ये बोल रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है? 1/3, मतलब कि 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? क्या ये हमसे सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सॉल्व ये हमसे। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस हमने टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो सॉल्व हो जाना चाहिए हमसे। सॉल्व करके आंसर बताओ, ये तो मुझे आंसर चाहिए तुमसे। क्या तुम 10 मिनट लगाओ, क्या 15 मिनट लगाओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों से चाहिए। इससे आसान सवाल इस किताब में हो ही नहीं सकता है। इसमें तो एक ही अननोन था, अभी तक 2 अननोन आ रहे थे, इसमें क्या है? एक ही अननोन था इसमें तो। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? यूनिट टेस्ट तुम्हारा देखो, डेट जब होगा ना मुझे बता देना कि कब है तुम्हारे यूटी, ठीक है?
अच्छा, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस शुरू कर देते हैं कल से, ठीक है? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। रीडिंग करके आना थोड़ी। हुआ नहीं? हो गया? आंसर बताओ ना।
कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? नहीं आ रहा? कॉपी दिखाना दोनों अपनी। तने रखो। देखो ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि कॉपी पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ऐसे सॉल्व करो कि जैसे एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो 9 CGPA से ऊपर पहुंचाएंगी तुम्हें, मैं भी बता रहा हूँ मैं। और अगर नज़रअंदाज करोगे तो 6 के पास रह जाओगे। NDA की तो छोड़ दो, साइंस मिलेगी भी नहीं एग्जाम में, उसे 11th क्लास में। तो और सिली मिस्टेक्स तो तुम लोग काफ़ी कर रहे हो। मतलब सिली मिस्टेक्स क्या बोलूँगा उसे मैं? उसमें ये बोलूँगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक मिस्टेक वही बार बार करी, 2 से 2 को काट दे ऊपर नीचे। जब कॉमन जब तक नहीं आता कैसे काट देंगे? इतनी सारी मिस्टेक करी है। एक तो जो है मतलब कि ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा अगली बार अगर देख लिया तो। रफ कॉपी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जैसे मर्जी सॉल्व करना है। बोर्ड के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में बोर्ड में ऐसे लिखोगे? देखो अब ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए दोनों का। कितना हो जाएगा? x+5 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x+5 इक्वल्स टू 1/3। इस वाले स्टेप में किसी को कुछ डाउट नहीं? फेयर इनफ। ऊपर क्या हो जाएगा? 2x+2। नीचे कितना आ जाएगा? x² माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। इस वाले स्टेप में क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x², पिछली स्लाइड पे कितना था? प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2 इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 15। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 15। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन। तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या बचेगा हमारे पास? x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी? बन गई थी। डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया था? 6x plus 6 को x² plus इस वाले स्टेप में? क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना। हाँ, तो शार्प को ना करके डिवाइड कर दिया, इसलिए मतलब डिवाइड कैसे? मैं समझा नहीं। मतलब
square plus 2x minus 15 है, तो 6x plus 6 में से नीचे ले लो। इसे नहीं नीचे 6x plus 6 है ना, नीचे नीचे यहाँ पे तो 6 यहाँ पे, नीचे हाँ हाँ उससे नीचे ले गया उसके, अच्छा यहाँ पे, हाँ नीचे ले और फिर क्या किया, डिवाइड बाय डिवाइड करने लग गया था फिर तो। तब भी हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात थी, तब भी हो जाता। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आता तब भी हो जाता। इस वाले केस में क्या आता, रिमाइंडर 0 आ जाता, जो क्वोशिएंट आता वही हमारा क्या बन जाता, वही हमारे फैक्टर्स होते हैं, तब भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इतना लंबा करेंगे क्यों, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने का जो है मेथड सीखा ही हुआ है, तो उल्टा काम क्यों करेंगे फिर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो दो रूट कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3। किसे एक्सेप्ट करें किसे नेग्लेक्ट करें, 7 को एक्सेप्ट कर लेंगे और 3 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इरेजर को मीडियम, हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रूट हो गया एक्सेप्ट और ये रूट हो गया नेग्लेक्ट, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा डाउट है, नहीं है, करे नहीं है, चलो ठीक है। सेकंड चैप्टर मतलब हो गया क्लियर, सेकंड चैप्टर में ये वाला 4u square plus 8u का रूट निकालना, किसका, 4u square plus 8u क्या था, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 4 4u, क्या बच जाएगा हमारे पास, u प्लस 2। अब क्या लगाएंगे, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब u इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, u इक्वल्स टू 0 कैसे लिखा मैंने, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, u मल्टीप्लाइड बाय u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो u 0 या तो u प्लस 2 0। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या लगाया है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, जो पढ़ी थी ना हमने एक, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, या तो प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी या तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, एक ही बात है, वो लगा है ना। तो अब आ गया समझ में, चलो चलो ठीक है, मैं फिर सेकंड चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, अगर तुम्हारा हो गया है तो, है ना, उसमें अगर तुम्हें महारत अगर हासिल हो गई है तो। अब बुक में मत देखो, बुक में नहीं देखना। अल्फा और बीटा का फॉर्मूला सुनाओ, अल्फा का -b -2
बीटा का माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए डी का फॉर्मूला स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 कंडीशंस बताओ जिसमें जो है नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने में जो हेल्प करता है हमें। डी बड़ा होगा 0 से और रूट से रियल है डी 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या है, रियल है। और 0 इक्वल है तो रूट्स सेम डी 0 की इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे, सेम रियल होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, रियल और सेम रियल एंड सेम, रियल एंड इक्वल, यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल मतलब, है ना। और जब डी 0 से छोटा होगा तो रूट्स क्या होंगे, नहीं होंगे। अगर हमें रूट्स पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हाँ ठीक है, तो फिर हम क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या होता था, इसका क्यूबिक का या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस अल्फा एक मिनट एक एक हाँ प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्यूबिक का x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, x स्क्वायर हाँ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा, x फिर अल्फा बीटा प्लस माइनस आता है। ऑल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, देखो पहला हमेशा प्लस आता है, फिर प्लस प्लस, यही खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुनाओ। प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ए प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2b ए प्लस बी का होल क्यूब याद नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्यूब का एक भी याद नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ए प्लस बी। अब इसको तुम चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, है ना, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने क्यों रिवाइज किए, इसलिए किए। Find alpha plus beta, second part alpha into beta, third part 1 upon alpha
प्लस 1 अपॉन बीटा, फोर्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, सिक्स पार्ट 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सेवेंथ पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एट्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, नाइन्थ पार्ट अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 प्लस 5 अल्फा, टेंथ पार्ट, और क्या पूछ सकता हूँ मैं, चलो अल्फा रेश टू पावर 4 प्लस बीटा रेश टू पावर 4 सॉल्व। लिख लिया क्वेश्चंस, सॉल्व करो। अच्छा लिखा नहीं है, चलो रहने दो, लिखूंगा।
क्या हुआ? 1/5 5/2 लिखा है, 5 के नीचे 2 लिखा है, हाँ, तो 2 समझ आया। मतलब ऐसे लिखा हुआ है a बाई बी बाई सी बाई डी, ऐसे हाँ है ना, ऐसे है ना, हाँ तो ये उल्टा हो जाएगा a बाई बी इंटू डी बाई सी। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तभी। लिया तो है, ये जो क्या लिखा हुआ है सी बाई डी, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा डी बाई सी। ठीक है, मतलब ए बी सी है, ये बी नहीं है, बी नहीं है। डी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है डी। मिटा दे रहा हूँ इसे, है ना। चलो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो घर पे अटेम्प्ट कर लेना। देखो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं लोगों, पहले ये देखिए। ये लिखा हुआ है, मतलब मान लो अल्फा प्लस बीटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये सिमेट्रिक है अल्फा बीटा में। ये अल्फा बीटा में क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि तुम अल्फा की जगह बीटा रख दो और बीटा की जगह अल्फा रख दो, ये एक्सप्रेशन इंटैक्ट रहेगा, मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने अल्फा की जगह क्या रखा, बीटा, और बीटा की जगह क्या रखा, अल्फा। ये और ये सेम ही तो लिखा हुआ है ना। ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है किसमें, अल्फा कॉमा बीटा में सिमेट्रिक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? अल्फा कॉमा बीटा में सिमेट्रिक है कि नहीं है ये? मतलब बोला उसने नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से, है ना, बिल्कुल है। अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, बीटा, तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं? आंसर वही आना चाहिए, चाहे अगर हाँ हाँ हाँ, सेम होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन जो है सेम रहना चाहिए। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्या ये अल्फा बीटा में सिमेट्रिक है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। तो मतलब देखो, ये जो मैंने आखिरी में जो पॉइंट लिखा है, ये क्या लिखा है, एनी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा कॉमा बीटा कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब कि तुम्हें कोई सा भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखे, किसमें, अल्फा और बीटा में, तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो किसकी मदद से, अल्फा प्लस बीटा की मदद से और अल्फा इंटू बीटा की मदद से। ये बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे समझ में? अब देखो, मुझे इनमें से बताओ, जो मैंने 10 सवाल दिए हैं, 10 पार्ट जो दिए हुए हैं, इसमें से कितने जो है पार्ट सिमेट्रिक वाले हैं? पहला है, वो तो तुम निकाल ही लोगे, अल्फा प्लस बीटा तो पता ही है तुम लोगों को, है ना। दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है, पांचवा नहीं है ना। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखो 10 में से 2 को छोड़ के बाकी सारे सिमेट्रिक वाले हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि जितने भी सिमेट्रिक वाले सवाल हैं वो किससे सॉल्व हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं एक
एक मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लेके, ये वाला क्वेश्चन लेके, थर्ड पार्ट वाला, है ना। मुझे देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा ना। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या तुम्हें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो सॉल्व हो गया। यही मैंने बोला था, यही बोला था ना मैंने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ये भी मैंने सवाल दिया था ना। ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मतलब किससे सॉल्व हो जाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हाँ कि ना, ये माइनस से लिखा है, क्या, -2 अल्फा बीटा लिखा है, हाँ तो अपॉन में लिखा कहाँ पे अपॉन में, है, कहाँ पे, तो डिवाइड में लिखा था ना, इसमें अल्फा इंटू बीटा लिखा है, ये वाले, इस वाले में, तो दोनों सवाल तो अलग हैं, दोनों सवाल थोड़ा ना सेम है। ये क्या लिखा हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसमें तो अल्फा बीटा का एलसीएम लिया है हमने, इतने सारे देखे ना क्वेश्चंस, इसमें तो एलसीएम लिया है, फिर हमने किया है इसको क्या किया, ऊपर नीचे बीटा से किया, और यहाँ किससे किया, अल्फा से किया, तो ये ऊपर क्या बन गया बीटा, और यहाँ क्या है अल्फा बीटा, और ये ऊपर क्या बन गया अल्फा, ये क्या है अल्फा बीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे तो ये हमने क्या काम किया है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे तो मैंने बेसिकली इसका फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना, वही तो काम किया है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, पता है कि नहीं पता, और तुम्हें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। ऐसी एक सवाल मैंने कौन सा दिया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्या हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, अभी अभी तो निकाला, तो मतलब ये भी पता है। आगे ना समझ में, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो ठीक है, कि मतलब कि 8 पार्ट तो सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, लेकिन 2 पार्ट जो भी बचे हुए हैं जो सिमेट्रिक नहीं है वो कैसे सॉल्व होंगे, तो जो हाँ बोल, देखो बिल्कुल ठीक बात, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन जिसने सवाल दिया है ना वो तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहा है, मतलब वो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है देखते ही बताना है तुम्हें, मतलब वो तो तुम किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, वो वाली बात बिल्कुल ठीक है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया वो तो ठीक है बिल्कुल बात, लेकिन ये मैंने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिया है, बहुत ही सुंदर सा दिया है। मैं ऐसा भी तो दे सकता था जिसके रूट के अंदर आए, हो सकता था ना, तो उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो कितना लंबा हो जाएगा सवाल। तो देखो अगर सिमेट्रिक हुआ तो ऐसे सॉल्व करना, सिमेट्रिक नहीं हुआ तब क्या करना, देखो अल्फा क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 जीरो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। देखो यही तो पूछा था इसकी वैल्यू, ये कितना आंसर आ जाएगा, -6 आ जाएगा ना। अब ऐसी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 + 5 अल्फा, -6 + 5 अल्फा। देखो ये दोनों सेम लिखा है, इसका आंसर कट के 1 आ जाएगा। ये क्या लिखा था, अल्फा स्क्वायर -6 + 5 अल्फा। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था वो ये था x स्क्वायर -5x + 6। अल्फा क्योंकि इसका रूट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा + 6
इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 अल्फा माइनस 6, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अल्फा स्क्वायर की जगह 5 अल्फा माइनस 6। अब ये दोनों सेम है, कट गया, आंसर बना गया। ठीक है, तो मतलब अगर सिमेट्रिक होगा तो वैसे सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये काम करके देखेंगे, और अगर ये भी ना लगे फिर क्या करेंगे, जैसे तुमने बोला वैसे करेंगे, वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, लेकिन वो काम सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा होगा, वैल्यू से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।